हेलो नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का बजट 2025-26 का। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताना चाहती हूँ कि एचपी टेट, जेबीटी टेट, टीजीटी, जेबीटी कमीशन और अदर कंपैरेटिव एग्जाम्स के बैच अवेलेबल हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। बात करें अगर बजट की, हम बजट करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। बात करें अगर बजट की, तो बजट शब्द जो है वो भारतीय संविधान में है ही नहीं, बल्कि इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन अनुच्छेद 112 में भारतीय संविधान में किया गया है और राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय जो वर्ष है उसके लिए, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर समाप्त होता है, इसके लिए बजट प्रस्तुत करता है। और बजट जो है वो सरकार की एक राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी का लेख पत्र होता है और इसे वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो तैयार करते हैं। और जब तक ये तैयार होता है 70 से 75 दिनों तक, उस समय जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट से लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बजट की। तो एरिया वाइज बजट हम इसमें चेक करेंगे, न्यू स्कीम्स हम देखेंगे, प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे और जितने भी प्रोग्राम हिमाचल में लॉन्च हुए हैं वो हम सारे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो टोटल बजट है हिमाचल में वो कितना रखा गया है। तो वो रखा गया है 58,514 करोड़ रुपए। नॉर्मली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आ जाएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है 25-26 का, 2025-26 का कितना बजट रखा गया है। तो वो रखा गया है 58,514 करोड़। वहीं अगर बात करें ग्रोथ रेट की, तो ग्रोथ रेट रखा गया है 6.7%। एरिया वाइज बजट हम अगर चेक करें तो एजुकेशन सेक्टर में 9,849 करोड़ रखा गया है। हेल्थ की अगर बात करें तो 3,481 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। एनर्जी में 905 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट में 656 करोड़ और एनिमल हस्बेंड्री में 673 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश फसल विविधकरण संवर्धन योजना में, तो ये रखा गया है 154 करोड़ रुपए का बजट और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का और एचपी सिवा परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बात करें अगर हम एचपी सिवा परियोजना की, तो इसको एशियाई विकास बैंक या एडीबी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, द्वारा इसको बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इसमें फलों की मिलें जो हैं वो 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं हमारे, जैसे हमारे बिलासपुर हो गया, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, उन क्षेत्रों में, इन जिलों में संतरा, अमरूद और लीची अनार जैसे फलों की मिलें जो हैं वो तैयार की जाएंगी। अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें सीवा की, तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट इसकी फुल फॉर्म है। वहीं अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड द वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना बजट रखा गया है, तो ये रखा गया है 2,533 करोड़ रुपए। वहीं बात करें मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना एंड उत्पादन संस्करण योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की, तो कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करें तो इसके लिए 4.5 करोड़ जो है वो दालाघाट में एक संस्थान ओपन होगा जो कि सोलन में आता है, इसके लिए बजट 4.5 करोड़ रखा गया है। वहीं अगर बात करें कि वूल के सही रखाव के लिए, यानी जो हमारी ऊन होती है उसके सही रख रखाव के लिए एक स्टोर जो है वो ओपन किया जाएगा, जो कहाँ होगा, बनूरी पालमपुर में होगा। वहीं अगर हम बात करें मिल्क सोसाइटीज की, तो उसके लिए पहले जो फ्राइट सब्सिडी दी जाती थी वो 1.5 करोड़ रुपए दी जाती थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है और कर दी गई है 3RS। वहीं अगर हम बात, ये 1.5
RS होगा और 3 RS जो है वो इसको बढ़ा दिया गया है, सब्सिडी जो दी जाती है। 2025-26 डेयरी विकास कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर के लिए जो है वो बजट रखा गया है। उसमें इसमें 10,73,27,000 तक का खर्चा किया जाएगा। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा। कहाँ पर? जो हमारा डगवार है कांगड़ा में, एक न्यू प्रयोगशाला वहां पर लगाई जाएगी। चिलिंग सेंटर लगाया जाएगा एक हमीरपुर में और उन्ना में, ये भी नया लगाया जाएगा। नए जो है वो मिल्क प्लांट लगाए जाएंगे जो कि 20,000 पर लीटर पर डे का इनका कैपेसिटी रहेगी और ये नालागढ़, नाहन, मौहल और रोहू में लगाए जाएंगे। MSP फॉर काउ मिल्क अगर इसकी बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस काउ मिल्क के लिए पहले 38 था, उसके बाद 45 था और अब जो है वो 2025-26 में 51 रुपए जो है वो हो गया है। और MSP फॉर बफेलो मिल्क उसके लिए पहले ये 47 था, अब उसके बाद ये 55 हो गया और अब जो है ये 2025-26 में 61 रुपए हो गया है पर लीटर। वहीं अगर बात करें एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम की, तो ये भी चलाई गई है सरकार द्वारा। इसमें जमीन जो है गिरवी रख सकते हैं सरकार के पास और आधे ब्याज पर आपको जमीन को खरीदा जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें MSP की, जो हमारी नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो सरकार उसके लिए कितना पे कर रही है? तो जो नेचुरल फार्मिंग है जैसे मक्का हो गया, इसके लिए 30 से 40 रुपए के अंतर्गत जो सरकार है वो उसको खरीदेगी। वीट की अगर बात करें, गेहूं की, तो 40 से 60 रुपए के अंतर्गत और टर्मरिक हल्दी की बात करें तो 80 रुपए किलो जो है वो इसको खरीदेंगी। वहीं अगर बात करें तो एक न्यू स्पाइस पार्क या मसाला पार्क जिसको हम कहते हैं, तो ये हमीरपुर में लॉन्च किया जाएगा और न्यू पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया जा रहा है उन्ना में, जो कि 500 किलो हावर कैपेसिटी रखता है। अगर बात करें हम आलू की, तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी वेजिटेबल जो है वो उत्पादन होता है उसमें 20% आलू का रहता है। वहीं अगर बात करें सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, इनको हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंतर्गत लाया जाएगा जिसके लिए बजट 800 करोड़ अलग से रखा गया है। फिश की अगर बात करें तो फिश के लिए अलग से जो है वो ट्राउट फिश ब्रॉड बैंक जो है वो शुरू किया जा रहा है पतली कुल, जो कि हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। वहीं अगर बात करें जो मछली पालक हैं, इनको पिंजरा खरीदने के लिए 40 से 60% सब्सिडी दी जाएगी। फिश फार्मर से विभाग को 15 जो % है रॉयल्टी लेती थी, अब जो है इसे घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है और जो कि 100 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया है और 78 न्यू इको टूरिज्म साइट्स विल बी लोकेटेड। नई जो है वो 78 इको टूरिज्म साइट्स जो है वो शुरू की जाएंगी। इससे पहले 2024 तक इनकी संख्या सिर्फ 7 ही थी और इसके लिए 200 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो सारी जो इको टूरिज्म एक्टिविटीज हैं उसके लिए रखा गया है। टेम्पल की अगर हम बात करें, टेम्पल ब्यूटिफिकेशन की, तो इसके लिए खर्चा किया जा रहा है। फेस 1 में अगर हम बात करें तो चिंतपूर्णी मंदिर, नैना देवी और ज्वाला जी के लिए खर्चा किया जाएगा और दूसरा जो फेस रहेगा त्रिलोकी, ब्रजेश्वरी और 84 मंदिर को रखा गया है, इनके विकास के लिए कार्य किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल लेवल जो है वो ओपन किया जाएगा तपोवन धर्मशाला में। और नेक्स्ट अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी टैक्सी और ई रिक्शा मालिकों को अपने वाहन को ई व्हीकल या ई रिक्शा में बदलने के लिए जो है वो 50% सब्सिडी देगी। टेम्पो ट्रेवलर्स की खरीद पर अगर हम बात करें तो उस पर भी ई व्हीकल के लिए 40% सब्सिडी है और जो पेट्रोल डीजल वाले हैं टेम्पो ट्रेवलर्स या टेम्पो खरीदने के लिए, उनको 30% सब्सिडी जो है वो खरीदने पर दी जाएगी। वहीं साथ में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक एलिमिनेशन गोल भी रखा गया है जो कि 2030 तक रखा है कि प्लास्टिक जो है वो हम पूरी तरीके से बैन कर देंगे और उसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें एक डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल एंड वोकेशनल स्टडीज, ये ओपन की जा रही है घुमारवीं में, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें एक न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है जो कि इंदिरा गांधी मैत्री शिशु संकल्प योजना है।
और दूसरी आचार्य चाणक्य योजना है, जो कि जो ये आचार्य चाणक्य योजना है, इसके अंतर्गत जितने भी अस्पताल हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहां पर फ्री जांच जो है वो दी जाएगी। And the government will be provide 5% interest subsidy for the established solar projects ranging from 250 kilowatt to 1 megawatt in tribal areas and other identified location such as Bharabangal, Darlev, Kawar, Tissa, Kupti through the private sector। जितने भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ उसके अंतर्गत अगर जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनमें जितने भी सोलर प्रोजेक्ट अगर लॉन्च किए जाएंगे 200 से 250 से किलोवाट से 1 मेगावाट के अंतर्गत लगाए जाएंगे तो उनको जो है वो 5% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। वहीं अगर नॉन ट्राइबल जो एरिया है उनके लिए वही सेम चीज, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत वो लगाएंगे तो उनको 4% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। वहीं स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 100 बेड स्पोर्ट्स हॉस्टल जो है वो शुरू किए जाएंगे। लोहों बिलासपुर में इसकी घोषणा की गई है। 50 बेड स्पोर्ट्स हॉस्टल जो है खरीदी और हमीरपुर में शुरू किए जाएंगे। एडवांस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एट द राजीव गांधी मल्टीपर्पज स्टेडियम कुट्टासानी, जो कि शिमला में आता है, वहां पर जो है वो शुरू किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडोर स्टेडियम ओपन होगा सोलन में, रिकांगपिओ में, हरोली में, जयसिंहपुर में। और प्रोविजन फॉर सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड इन हमीरपुर एंड सुजानपुर, जो सिंथेटिक ट्रैक है उसका जो है प्रोविजन हमीरपुर और सुजानपुर में किया जाएगा। बात करें अगर हेल्थ की तो रोगी मित्र योजना के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सुगम स्वास्थ्य ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो लॉन्च की गई है ऐप, और इसके ऐप के अंतर्गत जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो स्टार्ट की गई है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर की, जिसे हम SHSRC कहते हैं, वो स्थापित की जाएगी। और ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर द ऑपरेशनलाइज्ड इन सिरमौर, जो ड्रग डी एडिक्शन है इसका सेंटर जो है वो ओपन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में।